हाँ बोलिए, क्या हुआ? क्या है? क्या? Consider the arithmetic progression in the series and geometric progression having four initial term. ये क्या लिखे हैं? फोर है क्या? फोर इनिशियल टर्म फ्रॉम, ये क्या लिखे हैं? इज द सेट, इतना दिया हुआ है, ठीक है। इफ द लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज आर मैक्सिमम possible 4-digit number, then the number of common difference in the two series is equal. Consider the arithmetic series and geometric series having the four initial term. क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। इसको एंडिंग में बताएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के, ठीक है, बाद में। नहीं बता देंगे, ठीक है। क्या? नहीं बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए ठीक है, लिखिए एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेगा जी। लिखिएगा इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू A1 प्लस एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस। लाइव में क्वेश्चन जब तक जिसमें हम आप लोग उतारिएगा ना उस समय में सोचेंगे। लाइव में फोटो खींच लेते हैं। नहीं वो उसको जिस समय आप अति कीजिएगा ना, जब को उतारिएगा। ठीक है चलिए, हो गया, ले लीजिए। लिखेगा A2 प्लस आयोटा B2। ध्यान दीजिएगा जी। तो पहला लिखेगा Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर करना है। Z1 बराबर A1 प्लस आयोटा B1 है, Z2 बराबर A2 प्लस आयोटा B2 दिया हुआ। तो Z1 बराबर क्या लिखेगा? A1 प्लस आयोटा B1 प्लस Z2 का वैल्यू क्या है? A2 प्लस आयोटा B2। तो क्या करते हैं जानते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करना है, तो रियल को रियल के साथ जोड़ोगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। क्या लिखेंगे? A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2। ये Z1 प्लस Z2 हो गया, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। दूसरा है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो जाएगा जी? Z1 माइनस Z2 बराबर लिखेंगे A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2। आयोटा B1 माइनस C2 माइनस आयोटा B2। A1 माइनस A2 प्लस आयोटा इंटू B1 माइनस B2। ये हो गया Z1 माइनस Z2, ठीक है। तीसरा लिखेगा सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू, बात नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 इंटू Z2 बराबर क्या हो जाएगा? A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2। तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दी A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा स्क्वायर B1 B2।
तो क्या हो जाएगा A1 A2 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -B1 B2 हो जाए। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस आयोटा, ये दोनों कॉमन ले लीजिए तो A1 B2 प्लस B1 A2, ये हो गया Z1, ये नोट कर लीजिएगा। ये रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। 4 में लिखिएगा डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 अपॉन Z2 बराबर लिखिएगा A1 प्लस आयोटा B1 अपॉन A2 प्लस आयोटा B2। तो इसको अपोजिट साइन से रेशनलाइज कर दीजिएगा ऐसा, तो क्या हो जाएगा, इसको इतना इधर लिख देते हैं जी, यहाँ इतना आ गया ना, इतना पहले नोट कर लीजिए उसके बाद में करेंगे जी। नोट डाउन कीजिए इतना। इसके बाद यहां से देखिएगा ये क्या है, Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू क्या A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 माइनस आयोटा B2, डिवीजन में A1 A2 प्लस आयोटा B2 इंटू A2 माइनस आयोटा B2। तो Z1 अपॉन Z2 मल्टीप्लाई कर दे A1 A2 माइनस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2 आयोटा स्क्वायर B1 B2, और डिवीजन में हो जाएगा A स्क्वायर माइनस आयोटा, तो A1 A2 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस B1 B2, आयोटा कॉमन ले लीजिए A1 B2 अपॉन ये हो जाए A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये हो गया Z1 अपॉन Z2 A1 A2 अपॉन A2 के स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू B1 A2 माइनस A1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका जे एक्स प्लस आयोटा बाय का फॉर्म में लिख दी, नोट कर दो। अब दूसरा प्रॉपर्टी बताएंगे जी, इसको नोट कर लीजिए। इधर वाला लिख लिए हैं सब लोग, इस साइड का हो गया है सबका, नहीं लिखे। प्रूफ तो इसका कर दीजिए, कंजुगेट वाला का प्रूफ करेंगे उससे पहले। चलिए कीजिए। आपने जो क्वेश्चन दिए थे पूछे थे उसको ट्राई किए थे, क्या किए थे उसको, क्या किए थे? कैसे कैसे एपी या जीपी निकाले? उसको अरेंज करना होगा पहले, अब देखना होगा कि कौन एपी में बैठा हुआ है। तो 11 16 21 क्या है, तो उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म कितना है, 11 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 5 है, तो Tn बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। यहाँ से मेरा क्या निकल जाए, अब दिया हुआ है टोटल मैक्सिमम नंबर कितना है जी, 9। 4 अंकों का सबसे बड़ा संख्या कितना होता है, 9999 होता है। तो लिखना पड़ेगा
11 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 लेस देन इक्वल टू कितना होगा 9999। यहाँ से n निकाल लीजिए, निकल जाएगा क्योंकि लास्ट टर्म में इतना होता है। क्या पहले ये वो नहीं, पहले n निकल गया, उसके बाद t कितना निकालेंगे, जो आएगा n का वैल्यू तो उतना टर्म निकाल लेंगे, ठीक है। अब जीपी के लिए, जीपी में कौन कौन सा टर्म बैठा हुआ है, 4 है, 8 है, 16 है, तो टी एन कितना हो जाएगा जी, ए आर पर एन माइनस 1, टी एन का वैल्यू 9999 इक्वल टू ए आर पर एन माइनस 1। यहाँ से फिर एन निकालेंगे, ठीक है, एन निकालेंगे तो कंपेरिजन करके निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर कितना आ जाएगा, आप करके देखिए, आएगा, आ जाएगा आंसर से। हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, लास्ट में पढ़िए क्वेश्चन में क्या निकालना दोनों टर्म में, मतलब एपी और जीपी में। कॉमन टर्म क्या क्या आ रहा है, उधर आपका एक इधर 16 आता था ना, 8 आ रहा था, 11 प्लस चलिए अभी में करते हैं। अच्छा अभी करते करेंगे, हो गया क्या, हो गया क्या, यस चलिए चलिए लिखेगा हेडिंग कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेगा जी, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बी होता है तो z का कंजुगेट a माइनस आयोटा बी होता है। अगर z बराबर a माइनस आयोटा बी रहे तो z का कंजुगेट a प्लस आयोटा बी होता है। ऐसा लिख लीजिएगा, ये बात याद रखेगा। एग्जाम्पल में देखिए, अगर z बराबर 2 प्लस 3 आयोटा रहे तो z का कंजुगेट कितना हो जाए, 2 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट तो 2 माइनस 3 आयोटा होगा। और z माइनस 5 माइनस 3 आयोटा रहे तो z का कंजुगेट का माइनस 5 माइनस 3 आयोटा, तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है, इसको माइनस को प्लस नहीं करोगे, माइनस 5 प्लस 3 आयोटा हो जाए, ठीक है। ये सब सारे एग्जाम्पल है जी। चलिए अब हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हेडिंग लिखिएगा कुछ प्रॉपर्टी इसका प्रूफ करेंगे जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट, पहला लिखिएगा जेड जेड का कंजुगेट बराबर जेड होता है। दूसरा लिखिएगा जेड प्लस जेड का कंजुगेट बराबर 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड होता है। जेड माइनस जेड का कंजुगेट बराबर 2 आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड होता है। चौथा लिखिएगा जेड इक्वल टू जेड का कंजुगेट, जेड इज प्योरली रियल। फिफ्थ में लिखिएगा जेड प्लस जेड का कंजुगेट बराबर 0, जेड इज प्योरली इमेजिनरी। सिक्स नंबर में लिखिएगा जेड जेड का कंजुगेट बराबर होता है रियल पार्ट ऑफ जेड के स्क्वायर,
प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के स्क्वायर। 7 में लिखिएगा Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट बराबर होता है Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। 8 में लिखिएगा Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट बराबर होता है Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट। इधर लिख देते हैं। 9 नंबर में लिखिएगा Z1 Z2 का कंजुगेट बराबर Z1 का कंजुगेट Z2 का कंजुगेट। Z1 अपॉन Z2 का कंजुगेट बराबर होता है Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट। नोट कर लीजिए। चलिए अब एक एक करके प्रूफ करेंगे जी। फार्मूला है, ये जो प्रॉपर्टी लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेड जेड का कंजुगेट डबल कंजुगेट रहता है तो जेड होता है। जेड प्लस जेड का कंजुगेट 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, क्वेश्चन बनाने में काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जेड माइनस जेड का कंजुगेट 2 इंटू कैसे होता है? हाँ तो उसका यूज होगा ना, वो सब का वो प्रूफ बताएं, उसका कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है, उन्हीं को वही यूज होंगे। इसकी तो डायरेक्ट मतलब ये काम आएंगे पूरा, मतलब इस ये यही चीज नहीं आता है, इसी फॉर्मेट पर क्वेश्चंस रहेंगे तो करेंगे ऐसे। अब इसका जब क्वेश्चन बताएंगे ना तो आपको यूटिलाइज करना आएगा कि कंजुगेट कैसे लेते हैं कि अभी इसका प्रूफ करके बताएंगे कि जेड 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 का कंजुगेट जेड कैसे होता है, वो अभी करके बताएंगे। जेड प्लस जेड का कंजुगेट 2 रियल पार्ट ऑफ जेड कैसे होता है वो करके बताएंगे। हाँ वो कर प्रूफ करके अभी बताने वाले, ये सारे फार्मूला 10 लिखे हैं ना, 10 को प्रूफ करके भी बताएं। ठीक है, 10 जितने भी 10 फार्मूला लिखे हैं ना सबको अभी प्रूफ करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट तभी तो क्लियर होंगे कि क्या होता है। कहां पर जेड प्लस जेड का कंजुगेट इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। जो नहीं समझ में आया वो पूछ लीजिएगा जी, गलत मत लिखिए। कौन सा बोलिए? थर्ड जेड माइनस जेड का कंजुगेट बरो 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। 4 नंबर में लिखे हैं जेड इक्वल टू जेड का कंजुगेट वेयर जेड इज प्योरली रियल। 5 नंबर में जेड प्लस जेड का कंजुगेट इक्वल टू 0 होता है वेयर जेड इज प्योरली इमेजिनरी, जहां जेड प्योरली इमेजिनरी होता है। किसमें? 4 नंबर में है आपका जेड इज प्योर, जेड इक्वल टू जेड का कंजुगेट, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, ऐसे करके लिखते, ऐसे लिखते हैं ना, वेयर जेड इज प्योरली रियल है, यहाँ पर जेड क्या है? प्योरली रियल दिया हुआ है। तो रियल रहता है ना तो रियल का कंजुगेट लेंगे तो वो रियल ही हो जाता है। जैसे में 2 का कंजुगेट कितना होता है बताइए? 2 का कंजुगेट कितना होगा? 2 ही होगा, -2 नहीं होता है। 2 का कंजुगेट आयोटा में चीज, अभी मैं देखिए यहाँ पर लिखे हैं -5, इधर देखिए -5 -3 आयोटा, इधर देखिए इसको देखिए, तो जब कंजुगेट लगा तो आयोटा वाला के साथ जो है ना वो प्लस होता है, ये -5 को प्लस नहीं कर देंगे, ये देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं ये बात को। हाँ एक और चीज देख लीजिए, रुक जाइए। जेड बराबर रहेगा 3 -5 आयोटा, तो जेड का कंजुगेट करोगे 3 -5 आयोटा का कंजुगेट, ऐसा लिखोगे। अगर जेड बराबर रहेगा 3 प्लस 2 आयोटा, यहाँ -5 रहे तो जेड का कंजुगेट होगा -3 प्लस 2 आयोटा का कंजुगेट, तो ये होगा -3 -2 आयोटा हो जाएगा। -3 में कोई चेंज नहीं करें। हाँ बोलिए कितना नंबर? कितना नंबर? 10 में Z1 अपॉन Z2 का कंजुगेट बराबर होता है Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट। भेयर Z2 नॉट इक्वल टू 0, Z2 नॉट इक्वल टू, क्योंकि Z2 अगर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा।
प्योरली रियल, जैसे मैं जेड बराबर 3 है उसको हम प्योरली रियल कहते हैं, क्यों? क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो उसको प्योरली रियल कहते हैं, और जब रियल पार्ट 0 रहता है ना उसको प्योरली इमेजिनरी कहते हैं। जैसे मैं 5 बराबर 3 आयोटा, जेड बराबर 3 आयोटा, तो वो क्या है? प्योरली इमेजिनरी है। अब एक एक करके प्रूफ करते हैं जी 10 को। ये एकदम याद रखिएगा, कंजुगेट जो रहता है ना वो माइनस को प्लस करता है, आयोटा के साथ वाला को करे, नहीं कि रियल वाला को भी माइनस रहेगा उसको प्लस कर देगा, ऐसा नहीं होता है। ये बीच वाला जो यहाँ पर है ना उसको प्लस या माइनस करेगा, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, इधर वाला को नहीं चेंज करेगा वो, ये बात याद रखे। अगर कोई बोलेगा जेड इक्वल टू -5 है तो जेड का कंजुगेट कितना हो जाएगा? जेड इक्वल टू -5 है तो -5 ही रहेगा, क्योंकि वो माइनस प्लस नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि -5 + 0 आयोटा बोल सकते हैं ना, तो मतलब -5 - 0 आयोटा, तो जीरो में तो कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए -5। बहुत सारे लोग बोल देंगे 5 हो जाएगा, नहीं 5 नहीं होगा। अच्छा बताइए, जेड का वैल्यू -3 है तो जेड का कंजुगेट कितना होगा जी? बताइए, पीछे पीछे बताइए। अगर जेड का वैल्यू -3 है तो जेड का कंजुगेट कितना होगा? -3 है। अच्छा बताइए, जेड इक्वल टू -3 आयोटा होगा तो जेड का कंजुगेट कितना होगा? जैसे देखिए, ऐसा ध्यान दीजिए, सब छोटी बात, जेड बराबर है -3 आयोटा है तो जेड का कंजुगेट कितना होगा? बताइए कितना होगा? तो ये माइनस को प्लस कर देता, क्यों कर देता मैं बता देते हैं। इसको हम 0 -3 आयोटा ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है? ऐसा अब ये जब कंजुगेट लगाएंगे तो मतलब 0 -3 आयोटा का कंजुगेट, तो ये माइनस को प्लस कर देगा, तो ये प्लस होगा, मतलब 3 आयोटा हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे मैं आपको बोल दे -5 है, -7 2 है, अब इसका भाई इसका कंजुगेट कितना होगा जी? तो पहले -2 को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 0 आयोटा ऐसे करके लिख दोगे। अब लगाओगे जेड का कंजुगेट, तो -2 + 0 आयोटा का कंजुगेट, तो ये प्लस है ना, इसको माइनस करेगा, इधर वाला को नहीं करेगा, तो -2 - 0 आयोटा, तो 0 × आयोटा 0, -2 - 0 तो -2 ही रहेगा, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा ये सब बात याद रखिएगा। अगर कहीं जेड बराबर लिखा हुआ रहेगा 0 तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखो 0 + 0 आयोटा, ये सब याद रखिए। अगर कह रहेगा जेड इक्वल टू आयोटा तो क्या लिखेंगे? 0 + 1 आयोटा, आयोटा × 1 ऐसा लिख सकते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, सब छोटी छोटी बातें हैं जो आना चाहिए। हो गया सबका क्या? हो गया जी? चलिए आगे करें क्या? हो गया सबका? चलिए देखिएगा तब। लिखेगा लेट Z1 and Z2 are 3 complex number। Z1 Z2 and Z3 3 complex number है। Z1 and Z2 are 3 complex number दिया हुआ है, ठीक है? वेयर Z बराबर लिखेगा A + आयोटा B, Z1 बराबर लिखेगा A1 + आयोटा B1 एंड Z2 बराबर लिखिएगा A2 + आयोटा B2। ये देख लीजिए दिया हुआ है Z इक्वल टू कितना दिया हुआ? A + आयोटा B,
Z1 बराबर A1 प्लस आयोटा B1, Z2 बराबर A2 प्लस आयोटा B एंड Z2 बराबर A2 प्लस आयोटा B, ये लिख लीजिए। अब पहला नंबर प्रूफ करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या दिया हुआ है, जेड जेड का कंजुगेट बराबर जेड होता है, यही प्रूफ करना। तो LHS देखिएगा, जेड जेड का कंजुगेट है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये प्रूफ करना है ना, तो पहले जेड बराबर लिख दीजिए। जेड बराबर क्या लिखेंगे, लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ऐसा लिख दीजिए। एकदम कोई दिक्कत है किसी को क्या, हमें जेड का डबल कंजुगेट जेड होता है, ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो हम मान लेंगे कि लेट जेड बराबर आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्लियर है। अब इसको कंजुगेट ले लीजिए, लिखिएगा टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, दोनों तरफ कंजुगेट ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, जेड का कंजुगेट बराबर ए प्लस आयोटा बी का कंजुगेट, तो जेड का कंजुगेट ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। प्लस रहता है उसको क्या कर देता है, माइनस कर देता है होता है। अब लिखेगा अगेन टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, अगेन टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, दोनों तरफ कंजुगेट ले लीजिए। तो जेड का डबल कंजुगेट ये हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी का कंजुगेट, तो माइनस के प्लस कर देता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं जेड डबल कंजुगेट इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी का कंजुगेट, तो जेड जेड का कंजुगेट ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से जेड ए प्लस आयोटा बी था, अब इसके ये पर जेड लिख सकते हैं क्या, क्योंकि माइनस को तो प्लस कर देता है कंजुगेट लगाने पर, तो इक्वल टू लिख सकते हैं जेड माइनस इक्वल टू जेड, प्रूव्ड। क्लियर है क्या, मैंने जेड बराबर हमने ए प्लस आयोटा बी लिखेंगे, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, तो जेड का कंजुगेट ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। अगेन कंजुगेट बोथ साइड ले लेंगे तो डबल कंजुगेट हो जाएगा। यहाँ पर है ए माइनस बी का कंजुगेट हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी, तो माइनस का कंजुगेट प्लस हो जाता है, तो जेड का डबल ए प्लस आयोटा बी है किसके बराबर, जेड के, इसलिए जेड का डबल कंजुगेट जेड हो। कोई दिक्कत है किसी को, चलिए नोट कर लीजिए, पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा करेंगे ऐसे जिनको आता लेट जेड जेड का कंजुगेट रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, देखिएगा लेट जेड इक्वल टू लिखिएगा ए प्लस आयोटा बी, तो जेड का कंजुगेट कितना होगा, ए प्लस आयोटा बी का कंजुगेट, तो जेड का ए माइनस आयोटा बी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब मल्टीप्लाई जेड जेड का कंजुगेट हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, ये जेड जेड का कंजुगेट हो गया जी, तो ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस बनता प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ लिख दे देते हैं जी जेड जेड का कंजुगेट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ जेड, का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दे, बी का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। ए का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, बी का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो आयोटा स्क्वायर माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी। ए मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ जेड और स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो ये फार्मूला हो गया, जेड जेड का कंजुगेट बराबर होता है रियल पार्ट के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए कीजिए कीजिए, हो गया। अभी टाइम कैसे हो जाएगा, नहीं 5 मिनट बता देते हैं। पढ़ाई से लेकिन लोग नहीं थकता है क्या, क्योंकि पढ़ाई में तो उतना ज्यादा मेंटल वर्क होता है ना। तो देखिए जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है, Z1 प्लस Z2 बराबर Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। लेट मान लिए Z1 बराबर A1 प्लस आयोटा B1, Z2 बराबर A2 प्लस आयोटा B2, तो Z1 का कंजुगेट A1 माइनस आयोटा B1 होता है, Z2 का कंजुगेट A2 माइनस आयोटा B2।
अब Z1 प्लस Z2 लिखोगे तो A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2। रियल को एक साथ लिख दीजिए और इमेजिनरी को एक साथ अरेंज कर दीजिए। अब टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड कर दीजिए, तो Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट इक्वल टू A1 प्लस A2 आयोटा B1 प्लस कंजुगेट, तो ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब ये आयोट माइनस आयोटा B1 माइनस आयोटा B2, अब ये दोनों का साथ में लिख दो और ये दोनों के साथ में लिख दो। ये वैल्यू किसका है? Z1 का कंजुगेट का वैल्यू, ये देखो ये वैल्यू किसका है? A2 माइनस आयोटा B2, Z2 का कंजुगेट। यही तो लाना था, Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट, Z1 का कंजुगेट अलग अलग बट जाता है कंजुगेट। Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट होता है Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का, इंडिविजुअल हो जाता है। वो कैसे होता है प्रूफ समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। सिमिलरली ऐसी इसको करेंगे जी, जैसे मैंने प्लस वाला किया है ना वैसे माइनस वाला करेंगे। तो चलिए माइनस वाला करके दिखाइए। चलिए मैं करके बता देते हैं, इसके बाद एक लास्ट देख लीजिए। ठीक है, तो इतना ही रहने देते आज के लिए। होमवर्क दे देते हैं 5 क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन या